नमस्कार, मैं एंकर अफशीन फातिमा और आप देख रहे हैं डीएस समाचार। आलमबाग गुरुद्वारा समिति द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई बधाई। जिस तरह पिछली 22 तारीख को हिंदुस्तान के 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या की गई, उसको लेकर पूरे भारत में बहुत आक्रोश था। उसको लेकर प्रधानमंत्री द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिससे पाकिस्तान अब पूरी तरह से भारतीय सेनाओं का कहर झेल रहा है। भारत की तरफ से सख्त कार्रवाई करते हुए जहां पाकिस्तान में आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती थी, वहां पर हमला किया गया, जिससे आतंकवादी और उसके आतंकवादी कैंप निस्त नाबूद हो गए। लखनऊ से सुभाष चंद की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस समाचार। आजकल जो देश में माहौल चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले आतंकवादियों द्वारा अपने देश के कुछ लोगों को मारा गया धर्म को देखकर। उसी को लेकर आज लखनऊ के आलमबाग गुरुद्वारे में एक शांतिपूर्वक कार्यक्रम किया गया है। आइए किस तरह का पूरा कार्यक्रम किया गया है और किस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आइए बात करते हैं। सर, बात कर लें, आज आलमबाग गुरुद्वारे में एक शांतिपूर्वक मार्च किया गया है और अरदास भी की गई है, क्या विषय? मैं निर्मल सिंह, अध्यक्ष केंद्रीय सिंह सभा लखनऊ गुरुद्वारा आलमबाग। आज का हमारा विषय जो ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के ऊपर जो आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर का एक टीचा लिया है, उसकी सफलता के लिए हम लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। गुरुद्वारे में अरदास की है और उस अरदास में हम लोग ने चीजों को शामिल किया है। ये कायरता पूर्वक है कि जो गुरुद्वारों के ऊपर हमले करने का जो प्लान किया जा रहा है, ये गुरुद्वारों के ऊपर हमले ना होकर ये जो वॉर जो है सेना के बीच में ना होकर अगर इसको सिविल वार बनाया जा रहा है, तो इसका हम पुरजोर इस चीज का विरोध करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर अब सब पूरी तरीके से इसको खत्म करने के बाद ही हमारा ये जंग रुकनी चाहिए। और हम अरदास में आज शामिल किया है कि जो हमारे शहीद हो चुके हैं लोग वहां पर बॉर्डर के ऊपर, उनकी परमात्मा उनको अपने चरणों में निवास स्थान दे और उनके परिवार को बहुत ढांढस मिले, ताकि इस दुख की घड़ी में वो सब इस दुख को सहार सकें। और इस समय हमारा देश पूरा मजबूती के साथ एक साथ होकर माननीय प्रधानमंत्री के साथ देश के साथ खड़ा हो। इसके लिए बात करने की भारी संख्या में महिलाएं भी हैं और इतनी बड़ी हरकत पाकिस्तान ने की है, उसको वो तो जवाब दिया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश ने और हमारी संस्कृति में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने शुरुआत की हो। शुरुआत उस पार से हुई। हमारे सैलानी, हमारे यहाँ के भाई बहन अपने परिवारों के साथ घूमने निकले थे। वहां पर क्या किया गया? कायराना हमला किया गया, उनको शहीद किया गया। जब इस तरह की शुरुआत हुई, तब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तब उसका जवाब दिया। और जवाब भी कैसे दिया? किसी मिलिट्री कैंप पे आक्रमण नहीं किया। आक्रमण किया तो किया जो टेररिस्ट कैंप थे उन पे। अब ठीक ठाक टेररिस्ट मरे भी हैं, इससे अच्छा क्या होगा? अगर इस तरह से अगर छेड़ेंगे तो कहा है ना, योगी जी भी कहते छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। वही। चलिए, जैसे कि और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बात कर लें, जो इस टाइम माहौल चल रहा है देश का, तो पड़ोसी देश जो है हरकतें कर रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे साथ सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि कोई भी व्यक्ति अपना पड़ोसी नहीं बदल सकता। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को ये आश्वासन देना चाहता है सिख समाज कि हम लोग आपके साथ हैं। इस बार इतिहास ही नहीं, भूगोल भी बदली है। और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा है कि जो हमारे गुरुद्वारे पाकिस्तान में छूट गए, ऐसे 110 ऐतिहासिक स्थल तथा अन्य हमारे जितने भी ऐतिहासिक स्थल अन्य और हमारे वहाँ पे जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं, उसको वापस दिलाया जाए। इससे सुनहरा मौका कोई नहीं हो सकता है। जो नुकसान होना है जंगी, वो तो नुकसान होना है। सन 48 में, सन 62 में, 65 में, 71 में, कारगिल युद्ध 1999 में सदैव हम लोगों ने देखा है। और हर बार, पिछली बार भी अटल जी ने कहा था कि एलओसी क्रॉस नहीं करना, तो भारत ने इसलिए उनको छोड़ दिया था। तो ये सुनहरा मौका है। जब उन्होंने दुष्टों ने दावत दिया है तो उनको एहसास होना चाहिए कि किसी को अगर हम प्रताड़ना देते हैं तो उसका दर्द कितना होता है। उनके 26 उन्होंने हमारे मारे हैं, 26,000 कम से कम ना मारे हैं, तो इसका कोई वो नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से विनती करूंगा कि जितनी निर्दयता पूर्वक, जितनी ताकत से इस दुश्मन को दमन किया सके, उसको करना चाहिए। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज का आदेश भी है कि
उसको रोकना जानता हूं, लेकिन अगर उस पर हाथ जोड़ने के बाद भी वो ना रुके तो उसका पांव तोड़कर उसको रोकना भी मेरा धर्म है। इसलिए यही नैतिक कर्तव्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी को एकदम आश्वस्त रहना चाहिए, 140 करोड़ देशवासी उनके साथ हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर भारी संख्या में सिख समुदाय के लोग हैं। आइए कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से बात करते हैं। मैम, इतना बड़ा जो देश में हादसा हुआ है उसको लेकर सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज आपके समाज द्वारा भी एक आयोजन किया गया, क्या? मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, जो बिना किसी दुश्मनी के अपने परिवार के साथ घूमने आए लोगों पर जो अटैक हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इसको अब अंजाम तक पहुंचाकर ही सांस लें और भारत की पूरी जनता, चाहे वो कोई भी समुदाय हो, हर समुदाय एक साथ है, एक भारत देश के लिए एकजुट है और इसका करारा जवाब पाकिस्तान को मिलना ही चाहिए। जैसे कि देखिए कुछ महिलाएं भी हम लोगों के साथ थी और जो सिख समुदाय है हमेशा देश के लिए खड़ा रहता है और जो प्रधानमंत्री द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर पूरा समर्थन कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ लोग थे, उनके द्वारा कहा गया कुछ गुरुद्वारे वहाँ पर है उसको भी इंडिया में कर लिया जाए और हमेशा सिख समुदाय द्वारा शांति का प्रतीक माना जाता है। हमेशा वो समाज के लिए अलग अलग तरह का कार्य करता रहता है। लखनऊ से कैमरामैन सलमान के साथ मैं सुभाष चंद्र, DS समाचार।